अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। मैं हूं कायनात मीर। नाज़रीन, इमरान रियाज ने बताया कि कल के रोज इमरान खान ने जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं जेल में मर जाऊंगा, डील कर कर बाहर नहीं आऊंगा। जिस पर इमरान रियाज ने तज्जिया देते हुए कहा कि इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के कायद और बहुत से लोगों की उम्मीद है। उनका ये जुमला काफी भारी है, मगर ये जुमला उनके जज्बे को भी दिखाता है कि वो कैसे अपनी कौम की खातिर पूरी जिंदगी भी जेल में रहने के लिए तैयार है। इमरान खान अपनी कौम की खातिर अपनी जान को भी कुर्बान करने के लिए रजामंद है। यही वजह है कि इमरान खान इस वक्त अवाम के दिलों की धड़कन और मकबूलियत के मिराज पर है, क्योंकि अवाम समझती है कि पहले हर सियासतदान डील कर कर बाहर जाता था और अपनी मनपसंद शराइत पर बाहर आकर हुकूमत ले लेता था। इसमें अवाम कहीं भी नहीं होती थी, जबकि इमरान खान ने सियासत का रुख बदल दिया। इमरान खान ने न सिर्फ डील करने से इनकार किया, बल्कि इस चीज से बजिद हो गए, जब तक मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक बाहर नहीं निकाला जाएगा मैं जेल ही में रहूंगा। इस शर्त ने इमरान खान का कद अवाम में इतना बुलंद कर दिया है, पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी लीडर को इस दर्जे की मकबूलियत नहीं मिली। नाजरीन, उसके बाद इमरान रियाज ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा बार बार किया जा रहा है कि महंगाई कम हो गई है और हालात बेहतर हो गए हैं, जबकि इस पर उन्होंने कहा कि ये सब फरेब है और अवाम की आंखों में धूल झोंकना है। उन्होंने बताया कि महंगाई कम नहीं हुई, झूठ बोलते हैं। आपको जब भी कोई कहे महंगाई कम हुई है तो आपने उसके मुंह के ऊपर टका के जवाब देना है, चपेट नहीं मारनी, जवाब देना है आपने, वरना पर्चा हो जाएगा दहशतगर्दी का आपके ऊपर। आपने टका के उसके मुंह के ऊपर जवाब देना है कि महंगाई कम नहीं हुई। अब मैं साबित करने वाला हूं। महंगाई बढ़ने की शरह कम हुई है, यानी पहले ये महंगाई ऐसे बढ़ रही थी, ये रफ्तार थी इसकी, सीधी जा रही थी ऊपर। अब जरा ऐसे करके बढ़ रही है, रफ्तार जरा कम हो गई है। समझ आइए आपको? पहले महंगाई बढ़ रही थी 120 की स्पीड पे, फर्ज करें, अब वो बढ़ रही है 50 की स्पीड पे, लेकिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। महंगाई बढ़ने की शरह में कमी हुई है। यानी मैं आपको और सिंप्लीफाई करता हूं, पहले हुकूमत अवाम की खाल उतार रही थी बड़े वाले छुरे के साथ, अब छोटे चाकू के साथ उतार रही है, लेकिन उतर खाल ही रही है। महंगाई कम नहीं हुई। और ये महंगाई का जो मवाजना करते हैं ना, जो ये कहते हैं कि महंगाई ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ये अपनी ही हुकूमत के पिछले महीने के साथ करते हैं कि यानी हमने अप्रैल में ये कारनामा किया था, मई में ये किया, जून में ये किया, जुलाई में ये किया, तो इस महीने जरा कारनामा कम किया है। कौम को बहुत बहुत मुबारक हो कि पहले हम महंगाई बढ़ा रहे थे, डबल ट्रिपल डिजिट के साथ ऊपर जा रहे थे, अब हम जरा सिंगल डिजिट के साथ ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जा ऊपर ही रहे हैं। अगर तो हकीकी मुवाजना आपके सामने किसी ने रखना है तो वो इमरान खान के दौर के साथ मुवाजना करें, जो तरीक़ेकार है। ये झूठ है, फ्रॉड है, फ्रेब है। महंगाई कम नहीं हो रही, याद रखिएगा, महंगाई बढ़ने की शरह में कमी आई है। यानी जिस रफ्तार से, अब क्या मतलब है कि उसी रफ्तार से बढ़ती रहे तो आटा तो पहुंच जाएगा 300 रुपए किलो पे। तो होता यही है ना कि ऊपर चीज जाती है जाती है जाती है, फिर की जगह उसकी रफ्तार स्लो हो जाती है। वो महंगी इतनी हो गई है चीजें कि इससे ज्यादा क्या महंगी करेंगे। एक्सट्रीम पे तो पहले महंगाई चली गई है। और ये जो फैक्ट्स हैं ये सारे गलत हैं। वो इस तरह के खैबर पख्तूनख्वा के मुजम्मल साहब ने ये दावा किया है कि इसके अंदर तो बिजली का यूनिट 6.5 रुपए का बताया गया इस रिपोर्ट के अंदर। तो इतने का यूनिट किसको मैसर है? यहाँ पे तो बेचारा जो कम से कम भी थोड़ी से थोड़ी बिजली भी बेचारा इस्तेमाल करता है, वो बेचारा 15,000 रुपया 20,000 रुपया बिल लेकर बैठा होता है। कम से कम भी 30-35 रुपए का उसको यूनिट पड़ रहा है, वो 14 रुपए रियायत के बाद भी इतना महंगा यूनिट पड़ रहा है उसको। तो ये सारी गेम है, सारा खेल है, ये लफ्जों का गोरख धंधा है। ये आम आदमी को पता है, आम आदमी का दिल करता है कि बेइज्जती करें इनकी। वजह यह है कि जब ये कहते हैं ना महंगाई कम हो रही है, तो उल्टा आम आदमी के जख्मों पे नमक छिड़कते हैं। पता 23 खुदकुशियां हो चुकी हैं पंजाब में हालिया दिनों के अंदर, 23 खुदकुशियां हो चुकी हैं। और उन सबका रीजन बताया गया है ज्यादातर का कि महंगाई है, लोग अपनी जरूरियात जिंदगी पूरी नहीं कर पा रहे। नाजरीन, उसके बाद उन्होंने बताया कि कल DG ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें बार बार दोहराया है कि फौज का सियासत से कोई लिंक नहीं और फौज की कोई पसंदीदा पार्टी नहीं। उन्होंने एक बार फिर खुद को न्यूट्रल दिखाने की कोशिश की है, जिस पर तज्जिया देते हुए इमरान रियाज का कहना था कि जब जनरल बाजवा रिटायर हुए तो मौजूदा DG ISPR के साथ सहाफियों की मुलाकात हुई। उस मुलाकात में DG ISPR ने कहा कि कमान की तब्दीली के बाद में अब फौज ने फैसला किया है कि वो सियासत से दूर रहेगी
की, जिस पर इमरान रियाज ने बताया कि मैंने DGISPR साहब को ये जवाब दिया कि जब फौज सियासत में मुदाखलत खत्म कर देगी तो उसको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो न्यूट्रल है, क्योंकि आज तक जब भी कमान में तब्दीली होती है तो यही बात कही जाती है कि मौजूदा आर्मी चीफ इंतहाई जमहूरी है, वो फौज के सियासी किरदार को पसंद नहीं करते। लेकिन हम सब जानते हैं कि इसके कुछ अरसे बाद ही फौज की सियासत में मुदाखलत शुरू हो जाती है, जिस पर मजीद गुफ्तगू करते हुए इमरान रियाज का कहना था कि फजलुर रहमान साहब कहते हैं, इवन राना सनाउल्लाह साहब, इवन आपके जावेद लतीफ़ साहब, उनके अलावा आपके ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं, इरफान सिद्दीकी साहब भी कहते हैं, यानी तमाम पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े सियासतदान वो ये दावा करते हैं कि जनरल बाजवा साहब उस वक्त फ़ौज में, उस वक्त जनरल बाजवा जो है वो सियासत में बदतरीन मुदाखलत कर रहे थे, जिस वक्त उस वक्त के DGISPR ये कह रहे थे कि जी कोई मुदाखलत नहीं हो रही। तो जब मुदाखलत नहीं होगी तो लोग खुद मान जाएंगे, वो आपका अमल साबित कर देगा। जब तक आप मुदाखलत करते रहेंगे, आप स्टेटमेंट जो मर्जी दें, लोग उसको नहीं मानेंगे। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती अगर जनरल फैज़ के खिलाफ हो रही है। वो दोनों इक्वली जो है वो जिम्मेदार हैं चीज़ों के लिए। उन्होंने कहा जी फौजी की आदत सारी बैठी हुई थी, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने कहा था तहरीक-ए-एतमाद के बारे में, जनाब तहरीक-ए-एतमाद आएगी और इमरान खान को निकालना है। ये फजलुर रहमान साहब ने क्लेम किया, और एक दफ़ा नहीं किया, बार बार किया। जनरल बाजवा एक्सटेंशन मांगते थे सबसे, हुकूमती लोग जो है वो आज गवाहियाँ देते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब ने गवाही दी कि वो कहते थे मार्शल लॉ मैं लगा दूंगा। PTI के लोग बताते हैं कि लड़ाई किस बात के ऊपर थी। तो जब आप इसको सारे को इकट्ठा करके देखते हैं ना, तो फिर आपको पता चलता है कि एक्चुअली फ़ौज की सियासत में मुदाखलत है जो नहीं होनी चाहिए। फ़ौज को इस सारे मामले से अपने आप को अलग करना चाहिए, उसूल तो यही है। जनरल बाजवा का भी ये क्लेम था कि मेरी कोई मुदाखलत सियासत में नहीं है, लेकिन वो क्लेम वक्त के साथ जो है वो गलत साबित हुआ। उम्मीद करते हैं कि इस वक्त कोई सेंस प्रिवेल कर रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम बेहतर पाकिस्तान देखें। उम्मीद जो है उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। नाज़रीन, आखिर में उन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के केस के हवाले से एक इंतहाई अहम अपडेट दी और बताया कि सिंध हाई कोर्ट ने जामिया कराची में जो सिंडिकेट की मीटिंग की थी, जिसमें तारिक महमूद की डिग्री को मंसूख करने का फैसला हुआ था, उसको मुअत्तल कर दिया है। इस हवाले से इमरान रियाज ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि सिंध हाई कोर्ट ने जामिया कराची की जो सिंडिकेट की कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री को मनसूख करने का जो फैसला किया गया था उसको मुअत्तल कर दिया है। और इसके ऊपर जो है वो समाअत हुई गुज़िश्ता रोज़, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जो मनसूख की गई थी वो फैसला सिंध हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया और यूनिवर्सिटी को इस हवाले से मज़ीद इक़दाम करने से रोकते हुए डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर को नोटिस जारी कर दिए और फरीकैन से 3 हफ्तों में तफसीली जवाब भी तलब कर दिया। ये बड़ा टेक्निकल काम हो गया। 3 हफ्ते में जवाब मांगा सिंध हाई कोर्ट ने, और बड़ा क्लियरली जो है वो जो किया गया जस्टिस जहांगीरी साहब के साथ, तारिक महमूद जहांगीरी साहब के साथ, उसको रिवर्स कर दिया। अब मामला ये है कि 3 हफ्ते वहाँ पे हैं और यहाँ पे केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तारिक महमूद जहांगीरी साहब का कसूर ये है, और ये सब लोग ये बात ओपनली करते हैं, उनका कसूर ये है कि इस्लामाबाद के 3 हलकों के मामले में वो दबाव में नहीं आए, बल्कि वो सिर्फ फैसला करने से 1 हफ्ता दूर थे जब आमिर फारूक साहब ने स्टे दे दिया उस मामले के ऊपर। अब क्योंकि छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं अदालतों की, ये मामला आगे चलेगा और इसमें देखना ये है कि जैसे ही स्टे ख़त्म होता है तो फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो है वो किस तरीके से इस्लामाबाद के 3 हलकों में इंसाफ फराम करते हैं, क्योंकि वो बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं और उनके ऊपर जो एतराज़ात किए गए हैं वो भी दूर हो चुके हैं और PMLN के लोग जो हैं वो इसके ऊपर माफ़ी मांग चुके हैं। सवाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट उठाया, बहुत सारे लोगों ने उठाया, वकला ने उठाया, सहाफ़ियों ने उठाया। ये सवाल जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने उठाया कि जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को PDM के अदवार में, यानी नून लीग के अदवार में, पीपल्स पार्टी के अदवार में ये बहुत सारे ओहदों पे रहे हैं। यानी ये इस्लामाबाद बार कौंसिल के सदर रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, एडवोकेट जनरल इनको बनाया गया है, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल इनको बनाया गया है। तो ये सारे ओहदे पहले इनको दिए गए, बाद में इनको जज भी बनाया गया। तो कभी इनकी डिग्री का पता नहीं चला किसी को। ये डिग्री अब भी जाली होनी थी जब इन्होंने इस्लामाबाद के 3 हलकों के केस को सुनना था। तो एक्चुअली ये सारा फिशी है। इस सारे मामले के अंदर, ये सारा मामला मशकूक है। इस सारे मामले के अंदर इसको इन 3 सीटों के साथ जोड़कर देखा जाता है। वजह यह है कि अगर तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने ये 3 सीटें उड़ा दी
तो एक बंद के अंदर शगाफ पड़ जाएगा और पीएमएलएन की सारी सीटें उड़ जाएंगी जो उन्होंने जाली फॉर्म 47 के ऊपर दी हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज और अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।